यहां से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सर इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो याद रखना इसका जो निर्माण करवाया गया वो मानसिंह सेकंड द्वारा करवाया गया 16वीं शताब्दी में। कब करवाया गया, तो मानसिंह था, ये मानसिंह सेकंड है, और इस मानसिंह सेकंड ने जो है इसका निर्माण करवाया। मानसिंह फर्स्ट होगा, सेकंड नहीं है, मानसिंह फर्स्ट द्वारा इसकी जो स्थापना हुई वो याद रखना 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में निर्माण करवाया गया। 16वीं शताब्दी में क्या करवाया गया, इसका निर्माण करवाया था मानसिंह फर्स्ट के द्वारा। फिर सर हमें क्या पूछा जाएगा, इसका नाम परिवर्तन करके रखा गया था, और वो रखा गया है प्यारे विद्यार्थियों इस्लामाबाद। क्या नाम रखा था, इस्लामाबाद, या फिर इसका नाम रखा था मोमिनाबाद। क्या नाम रखा था, मोमिनाबाद। इस्लामाबाद या मोमिनाबाद इसका नाम रखा है, और ये नाम किसने रखा है, तो याद रखना एक व्यक्ति रहा हुआ है जो कि जयसिंह के समय आक्रमण किया था, और जब जयसिंह ने जो है बात करते पन की सहायता नहीं करी थी, तो उसके बाद क्या है इस दुर्ग का नाम परिवर्तन कर दिया गया था, वो था बहादुर शाह। याद रखना क्या नाम था, बहादुर शाह। आजम और मुअज्जम के समय ये नाम परिवर्तन हुआ था, जो बहादुर शाह के नाम से राजगद्दी पर बैठा था, इसने नाम चेंज कर दिया था, आमेर का नाम परिवर्तन करके क्या रखा, याद रखना मोमिनाबाद, या फिर इसने इस्लामाबाद रखा था। ठीक है सर, फिर इसके बाद हमें प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो दुर्ग है एक्चुअल में इस दुर्ग में क्या क्या बना हुआ है। तो याद रखना इस दुर्ग के अंदर हम देखते हैं तो इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एक मंदिर है, और उस मंदिर का नाम क्या है, तो याद रखना शीला माता का मंदिर। कौन सी माता है, शीला माता का मंदिर है, और ये मंदिर कहां बना हुआ है, तो याद रखना जलेब चौक आमेर में बना हुआ है, जलेब चौक आमेर में बना हुआ है। ये जो मूर्ति है ना, याद रखना इसकी मूर्ति जो है इसको भोग लगाया जाता है, ध्यान रखना। और ये किसका भोग लगाया जाता है, तो शराब और मांस का भोग लगाया जाता है, शराब व मांस का भोग लगाया जाता है। और ये मूर्ति मान सिंह जी लेकर आए थे, याद रखना मूर्ति कौन लेकर आए, तो मान सिंह जी लेकर आए, मूर्ति मानसिंह फर्स्ट लेकर आए, मानसिंह फर्स्ट। याद रखना पूर्वी बंगाल के केदार को हरा कर लाए थे, पूर्वी बंगाल का एक व्यक्ति था केदार, जिसको हरा कर लाए, पूर्वी बंगाल के केदार को हरा कर लाए, केदार को पराजित करके लाए। पराजित करके जयपुर लेके आए। इस देवी को वैसे हम किस नाम से भी जानते हैं, तो याद रखना इसको हम अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जानते हैं, अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जानते हैं। ये थोड़ी सी बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। फिर सर इसके बारे में और हमें क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों इसके बारे में इसके उपनाम बड़े फेमस रहे, वो भी आपसे कभी पूछ ले कि आमेर दुर्ग के उपनाम क्या है। तो आमेर दुर्ग के जब भी उपनाम से आपसे कोई प्रश्न पूछ ले तो याद रखना है कि इसके उपनाम क्या है। तो पहला तो इसका उपनाम हो जाएगा इस्लामाबाद, इस्लामाबाद है। फिर इसका नाम हो जाएगा मोमिनाबाद, मोमिनाबाद, इस्लामाबाद या फिर मोमिनाबाद इसका नाम है। इसे याद रखना क्या कहते हैं, तो आम्बेर भी कहते हैं, आमीर नहीं आम्बेर के नाम से भी जानते हैं। याद रखना आम्बेर क्या बोलते हैं, आम्बेर बोलते हैं। आम्बेर के बाद याद रखना ये कछवार राजवंश की प्रथम रियासत भी रही थी, आम्बेर प्रथम राजधानी भी रही है, जहां पर एक व्यक्ति हुआ है कोकिल देव, उसने अपनी राजधानी किसको बनाई थी, तो आमेर को बनाई थी। बाकी कछवार राजवंश का एक संस्थापक था जिसका नाम था दुलेराव। दुलेराव ने कछवार राजवंश की स्थापना जो है वो 1137 ईस्वी में आपको पता होगा दौसा के अंदर करी थी। उसके बाद उसने जम्बुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। फिर कोकिल देव आया तो कोकिल देव कहाँ गया था, ये आमेर में आ गया था, और आमेर को कछवार राजवंश की तीसरी राजधानी के रूप में इसने बसाया था। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि सर ये और क्या नाम आता है, तो इसका नाम आता है अंबावती का किला। इसे अंबावती का किला भी कहते हैं, याद रखना क्या कहते हैं,
अंबावती का किला, अंबावती का किला के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं, अंबावती का किला। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं आगे कि सर इसके अंदर और क्या बना हुआ है। तो इसके अंदर ध्यान में रखना है कि ये कछवार राजवंश की प्रथम रियासत भी थी, याद रखना, प्रथम राजधानी थी। कछवार राजवंश की प्रथम राजधानी थी, कछवार राजवंश की क्या थी ये, राजवंश की तीसरी राजधानी, सॉरी प्रथम नहीं है, तीसरी राजधानी। और ये राजधानी किसने बनाई, तो याद रखना ये बनाई थी कोकिल देव ने। किसने बनाई है, कोकिल देव। जबकि प्रथम राजधानी तो दौसा थी, दूसरी राजधानी जमुआई रामगढ़ थी, तीसरी राजधानी आमेर थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सर इस दुर्ग में और क्या बना हुआ है। तो याद रखना है इस दुर्ग के बारे में विशव वेबर ने कुछ कहा है। विशव वेबर ने ये कहा था कि मैंने कैम्ब्रिलिन में जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी सुना है, सेम यहां पर मैंने पाया है। विशव हेबर का कथन है, याद रखना, विशव हेबर का कथन, विशव हेबर का कथन। इसने कहा था मैंने जो कैम्ब्रिलिन में जो कुछ भी देखा है, जिसके बारे में सुना है, उससे भी काफी ज्यादा यहां मैंने पाया है। कैम्ब्रिलिन, कैम्ब्रिलिन के बारे में मैंने जो कुछ भी देखा है, वे सुना है, उससे कहीं ज्यादा यहां पाया है। यानी इसने कहा है कि मैंने कैम्ब्रिलिन में जो कुछ भी देखा था, सुना था, उससे बेहतर मैंने यहां पर पाया है। ये ऐसा दुर्ग था, ध्यान रखना है। इसका प्रवेश द्वार है, याद रखना, सूरजपोल। इसका प्रवेश द्वार कौन सा है, तो याद रखना सूरजपोल है। प्रश्न पूछा जाएगा आमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन है, तो याद रखना सूरजपोल है। ये सूरजपोल हर दुर्ग में मिलेगा आपको। आमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार, याद रखना, आमेर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार का नाम है सूरजपोल। क्या नाम हो जाएगा, सूरजपोल। और इसी सूरजपोल के पास याद रखना जलेब चौक है। यहां पर क्या है, जलेब चौक। और इसी जलेब चौक में आपको पता है शीला माता की क्या लगी हुई मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। इसका एक पूर्वी प्रवेश द्वार भी है, पूर्वी प्रवेश द्वार। इसका एक पूर्वी भाग में एक प्रवेश द्वार भी पड़ता है, और पश्चिमी प्रवेश द्वार, सॉरी पूर्वी नहीं है, पश्चिमी प्रवेश द्वार है, पश्चिमी प्रवेश द्वार। और पश्चिमी जो प्रवेश द्वार है, याद रखना, उसका नाम क्या हो जाएगा। ये एक बार प्रश्न आया था कि आमेर दुर्ग का जो पश्चिमी प्रवेश द्वार है, उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना उसका नाम हो जाता है चांदपोल। क्या हो जाता है, चांदपोल। क्या नाम हो जाएगा उसका, याद रखना चांदपोल है। तो ये दो प्रवेश द्वार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि काफी इंपोर्टेंट है कि आमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो सूरजपोल है। यहीं पर याद रखना जलेब चौक है, स्थित है। यहां पर क्या बना हुआ, तो शीला देवी का मंदिर है। क्या बना हुआ, याद रखना शीला देवी का मंदिर है, शीला देवी का मंदिर है। और यहां पर शीला देवी का मंदिर किसने बनाया, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। पश्चिमी जो प्रवेश द्वार है, याद रखना चांदपोल है। क्या नाम हो जाएगा इसका, चांदपोल है। फिर बात करते हैं इसका एक प्रवेश दरवाजा और है, जिसका नाम मिलता है गणेश पोल। क्या नाम मिलता है, फर्ग्यूसन ने कहा कि विश्व का यह सबसे श्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। एक इंपोर्टेंट प्रवेश द्वार और है गणेश पोल। क्या है, गणेश पोल। इस गणेश पोल पर आए हो डाक टिकट भी जारी किया गया है, गणेश पोल, ध्यान रखना है। गणेश पोल है, इसके लिए कहा गया है, एक व्यक्ति था विशव हेबर। क्या नाम था उसका, विशव हेबर। इस विशव हेबर ने कहा है कि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। याद रखना, विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वार है। और इसके ऊपर ध्यान रखना है डाक टिकट जारी किया गया। इसके ऊपर क्या किया गया, डाक टिकट जारी किया गया, डाक टिकट जारी किया गया। यानी गणेश पोल आमेर का ऐसा जो दरवाजा रहा है, तो याद रखना इसके ऊपर क्या जारी किया गया है, गणेश
पोल जो है इस दरवाजे के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है। यहीं पर हम देखते हैं तो एक महल बना हुआ है, उस महल का नाम है, याद रखना, कदमी महल। क्या नाम है? कदमी महल। सर ये कदमी जो महल है एक्चुअल में इस निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना ये जो कदमी महल पड़ता है ना, इस कदमी महल का निर्माण किसने करवाया? तो ये पूछा जाए ना तो याद रखना इसका निर्माण करवाया है राजदेव या रामदेव ने। निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया राजदेव या रामदेव, राजदेव या फिर रामदेव। और इसी कदमी महल के अंदर ध्यान में रखना है कि इसी कदमी महल के अंदर कछवा राजवंश की क्या होते हैं? राज तिलक होते हैं। कछवा है राजवंशों के शासकों के क्या होते हैं? राज तिलक होते हैं। शासकों के राज तिलक होते हैं, राज तिलक होते हैं। कछवा राजवंश के जो शासक होते हैं उसके राज तिलक होते हैं। और ये जो राज तिलक करते कौन है? तो ध्यान रखना मीणा जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। मीणा जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। मीणा जाति के लोगों द्वारा क्या किया जाता है? इनका राज तिलक किया जाता है। इसके बाद सर और क्या बना हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ पर एक आपने पता होगा जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया है कनकावती ने। एक मंदिर है यहाँ पर जगत शिरोमणि मंदिर, ध्यान में रखना। कौन सा मंदिर है? जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर भी काफी फेमस रहा है, ध्यान में रखना है। और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। मान लीजिए यहां से इस प्रकार का एक अपना मंदिर बना हुआ है। ये कौन सा मंदिर है? इस मंदिर का नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। इसके ऊपर झंडा फहरा देते हैं, ठीक है। ये अपना मंदिर हो जाएगा, चलेगा। ये जो मंदिर है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका निर्माण करवाया था। और निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना कनकावती ने कराया, कनकावती द्वारा। और ये कनकावती कौन थी? तो याद रखना ये सवाई जयसिंह की पत्नी थी। जयसिंह सेकंड की क्या थी? याद रखना पत्नी थी। अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इसने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। ये जो थी याद रखना अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करा है। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करा है। इसलिए काफी फेमस हो जाता है, ध्यान रखना। ये जगत सिंह था, इसकी बाल्यावस्था में मृत्यु हो जाती है। इस कारण मां कनकावती थी और मां कनकावती ने इस मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। सर फिर इसके बाद और क्या आता है? यहां पर इबादत खाना, याद रखना यहां पर आता है इबादत खाना है। यहां पर याद रखना दो बड़े ही महल बनाए गए यहां पर। एक का नाम हो जाएगा आपका इबादत खाना। इबादत खाना में आपको पता होगा जब मुगलिय शासन यहाँ पर चल रहा था उस समय हम सबको बताया कि मुगलों से सबसे पहले अधीनता स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आमेर के शासक हुए। तो जिस प्रकार से मुगलों ने अपने शासन तंत्र को चलाने के लिए एक महल और एक प्रकार से कुछ अलग अलग विशेषताएं करी थी कि हम यहाँ पर मेहमानों को रोकेंगे, यहाँ पर हम राज दरबार लगाएंगे, यहाँ पर हमारे लोग जो आएंगे अधीनता स्वीकार करेंगे, ऐसी ऐसी चीजें थी। तो यहाँ पर इनका निर्माण करवाया। तो इबादत खाना है, दीवाने खाना है, और यहां पर याद रखना दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास। क्या हो जाएगा? याद रखना दीवाने आम भी है और दीवाने खास भी है, दीवाने खास। तो याद रखना इबादत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास, ये प्रमुख क्या बने हुए हैं यहां पर। इसको अपन मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यहां पर जो महत्वपूर्ण लोग होते थे उन महत्वपूर्ण लोगों के बैठने का आशियाना था। और यहाँ पर जो आम लोग थे वो आम जनता यहाँ पर आकर विश्राम करती थी, आम जनता, है ना। और यहाँ पर क्या वीआईपी लोग आते थे, वीआईपी लोग बैठते थे। और इबादत खाना तो आप जानते हो, ये जो भी बड़े इनके जो मुगलिय जो सुल्तान वगैरह आते थे तो उनको रोकने के लिए इबादत खाना था। दीवाने आम, दीवाने खास, इबादत खाना, जगत शिरोमणि मंदिर, ये कहां पर है? तो याद रखना ये आमेर में बने हुए।
फिर बात करते हैं सर और क्या है, यहां पर माउंटा जलाशय है, बुखारा गार्डन है। माउंटा जलाशय ध्यान रखना, माउंटा झील पूछे कि माउंटा झील कहां है तो याद रखना माउंटा झील आमेर दुर्ग में है। कहां पर है? आमेर दुर्ग। माउंटा झील आमेर दुर्ग में है। एक पूछा जाएगा बुखारा गार्डन, बुखारा गार्डन कहां है तो याद रखना बुखारा गार्डन जो है वो भी आमेर में, आमेर दुर्ग में है। ठीक है सर। बुखारा गार्डन, माउंटा झील, जगत शिरोमणि मंदिर, इबादत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास। इसके बाद देखते हैं, याद रखना राजस्थान में अगर सर्वाधिक पर्यटन कहीं पर आते हैं तो सर्वाधिक पर्यटन जो है वो इसी दुर्ग में आते हैं, इसी दुर्ग को देखने के लिए आते हैं। और जब आते हैं तो पैसा भी देकर जाते हैं, तो सबसे ज्यादा पर्यटन इसी दुर्ग में आते हैं। याद रखना राजस्थान में जो सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, सर्वाधिक जो पर्यटक आते हैं वह इसी दुर्ग में आते हैं, इसी दुर्ग में आते हैं। इसलिए राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। याद रखना, या नोट करके लिख देता हूं, राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग। इसको 2013 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। याद रखना 2013 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। 6 किलो को क्या सूची में शामिल। चीकू गाजर आम मैंने आपको बता दिया था, इसलिए मैं पुनः आपको वापस नहीं लगा रहा। अगर आपको पता करना है तो मैं पुनः वापस बता देता हूं। 2 किलो चीकू, 3 किलो गाजर, 1 किलो आम। यानी ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोड, रे से रणथंभौर, गा जे से जैसलमेर, रे से रणथंभौर, और आज से हो जाएगा आपका आम यानी आमेर। ये 6 किले जिसके ऊपर क्या किया गया, जो है यूनेस्को की सूची में इन्हें शामिल किया गया था। फिर हम बात करते हैं सर और इसके अंदर क्या है, तो याद रखना यहाँ पर पर्यटन तो आते ही आते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं एक्चुअली में जयपुर घूमने जा रहे हैं। राजस्थान में अगर कहीं पे भी घूमने जाएंगे ना तो एक बार इस दुर्ग को जरूर देखेंगे। और इसी दुर्ग के पास में कोई अन्य दुर्ग बने हुए जैसे जयगढ़ दुर्ग है, जैसे हम देखते हैं एक नाहरगढ़ दुर्ग है, तो उनके बारे में भी हम पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। तो एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। ये दुर्ग ये समाप्त होता है। आमेर के बारे में पढ़ रहे थे सर, आमेर दुर्ग कहां पर है तो याद रखना आमेर दुर्ग आपका आमेर जयपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है सर। निर्माता कौन है तो मान सिंह जी ने 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। और नाम परिवर्तन हुआ था इस्लामाबाद या मोमिनाबाद। बहादुर शाह फर्स्ट जो था इसने इसका नाम चेंज किया था। यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, ध्यान रखना शीतला माता का मंदिर जलेब चौक आमेर में बना हुआ है। अन्नपूर्णा देवी के नाम से जानते हैं। भोग शराब में मांस का लगता है। और मूर्ति जो लेकर आए थे ध्यान रखना मान सिंह जी पूर्वी बंगाल के केदार को हरा करके लाए थे। और विश्व वेबर का कथन है कि मैंने कैम्ब्रिल में जो कुछ भी देखा जो कुछ भी सुना है वो सेम यहाँ पर पाया है। इस दुर्ग के बारे में कहते हैं कछवा राजवंश की ये तीसरी राजधानी थी और ये बनाई है कोकिल देव ने। किसने बनाई थी याद रखना, कोकिल देव। कोकिल देव ने अपनी राजधानी बनाई थी इसको आमेर को। कोकिल देव कछवा राजवंश की तीसरी राजधानी हो गई। राजस्थान का राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। उपनाम है इसका इस्लामाबाद, मोमिनाबाद, अम्बेर या फिर अंबावती का किला के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ रहे थे अपन और फिर देखते थे अपन आमेर का प्रवेश द्वार जो है वो सूरजपोल है और यहीं पर जलेब चौक स्थित है सूरजपोल के यहाँ पर, जहां पर शीला देवी का मंदिर बना हुआ है। पश्चिमी जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है चांदपोल। गणेश पोल विश्व वेबर का कथन था, याद रखना विश्व वेबर का कथन था कि इसने कहा था कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वार है। इस पर डाक टिकट जारी किया गया, ध्यान रखना। कदमी महल बना हुआ है, कहां पर है तो ये आमेर दुर्ग में। निर्माता इसका राजदेव या रामदेव है। कछवा राजवंश के यहाँ पर रास्ते लगोतर कौन करते हैं, मीना जाति के लोग। फिर था जगत शिरोमणि मंदिर, कनकावती ने निर्माण कराया, जयसिंह की पत्नी थी। इन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण आमेर दुर्ग में करवाया। इबादत खाना, दीवाने खास मंदिर है। माउंटा झील आपके आमेर दुर्ग में। बुखारा गार्डन है, 2013 में यूनेस्को की सूची में शामिल है। राजस्व की दृष्टि सबसे बड़ा दुर्ग है और राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक इसी दुर्ग के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे आगे
और वो हमारा प्यारा विद्यार्थियों दुर्ग होने वाला है, उसका नाम है जयगढ़ दुर्ग। कौन सा पढ़ेंगे अपन? जयगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा दूसरा दुर्ग शुरू करते हैं अपन, जयगढ़। जयगढ़ दुर्ग जयपुर का बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्गों में से एक दुर्ग रहा है और इस दुर्ग का नाम याद रखना जयगढ़। यह दुर्ग कहाँ है? स्थिति के बारे में पूछा जाए तो याद रखना ये दुर्ग है जयपुर में। कहां पर हो जाएगा? जयपुर में। फिर इसके बारे में पूछा जाएगा इसका निर्माण किसने करवाया। फिर इसके बारे में पूछा जाएगा इसके उपनाम क्या है। उपनाम के बाद पूछा जाएगा कि सर ये जो दुर्ग है ना एक्चुअली में इसकी विशेषताएं क्या रही है। तो देखते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना है कि इसका जो निर्माण करवाया गया वे निर्माण करवाया है आपके मिर्जा राजा जयसिंह। कौन सा जयसिंह आ जाएगा? मिर्जा राजा जयसिंह। दो जयसिंह हुए, एक का नाम था मिर्जा राजा जयसिंह और एक का नाम है स्वाई मानसिंह। यहां पर है ना मिर्जा राजा मानसिंह आएगा, सॉरी टू से मिर्जा राजा मानसिंह। याद रखना इतिहास में दो मिर्जा राजा हुए, एक का नाम है मिर्जा राजा जयसिंह और एक मिर्जा राजा मानसिंह है और एक था स्वाई जयसिंह है। तो इसका जो निर्माण प्रारंभ किया था वे प्रारंभकर्ता कौन है? तो याद में रखना है कि ये प्रारंभ तो किया था आपके मिर्जा राजा मानसिंह ने, ठीक है। और इसके निर्माण को पूर्ण किसने करवाया? तो पूर्ण करवाया था याद रखना उसका नाम है मिर्जा राजा जयसिंह। पूर्ण करवाया है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। आधुनिक निर्माता कौन है इसका? तो याद रखना आधुनिक निर्माता है उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा आधुनिक निर्माता और वो आधुनिक निर्माता है सवाई जयसिंह। कौन हो जाएगा? सवाई जयसिंह। ये तीन व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये मिर्जा मिर्जा बड़े कंफ्यूज करते हैं। मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट था जिसने निर्माण प्रारंभ किया, जबकि पूर्ण निर्माण करवाया मिर्जा राजा जयसिंह ने और आधुनिक निर्माता जो माना जाता है वो माना जाता है सवाई, जयपुर कर दिया मैंने, सवाई जयसिंह याद रखना, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह वही हुआ जिसने जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। फिर सर इसके बारे में क्या आता है? तो ये पहाड़ी कौन सी है? तो पहाड़ी ध्यान में रखना ईगल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है ईगल की पहाड़ी। ईगल की पहाड़ी। इसके उपनाम में थोड़े से इधर ले लेता हूं, उपनाम क्या क्या है। उपनामों में देखा जाए प्यारे विद्यार्थियों तो ध्यान रखना है कि इसके उपनाम बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं और एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें जयपुर का एक जो दुर्ग है बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यहां पर आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है और यही जो आपका आमेर, जयपुर और नाहरगढ़ है, इन किलों से वाकई में एग्जामिनर इतना लगाव है उसका कि उससे रहा नहीं जाता है और वो एक ना एक प्रश्न यहां से पूछ लेता है। तो बात करते हैं, इसे रहस्यमय दुर्ग कहते हैं, चिले का टीला कहते हैं। ध्यान रखना क्या कहते हैं? चिले का टीला कहते हैं या फिर इन्हें कहते हैं रहस्यमय दुर्ग। क्या बोलते हैं? रहस्यमय दुर्ग कहते हैं। दो बड़े नाम इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है चिले का टीला और दूसरा नाम है रहस्यमय दुर्ग। इसका एक प्रवेश द्वार भी ध्यान रखना, उसका नाम है डूंगर दरवाजा। प्रवेश द्वार है, ध्यान रखना डूंगर दरवाजा प्रवेश द्वार है इसका, उसका नाम है डूंगर दरवाजा। ये जो डूंगर दरवाजा है वो इस जयगढ़ दुर्ग का क्या है? प्रवेश द्वार है। इसके अंदर एक लघु दुर्ग बना हुआ है जिसे लघु गढ़ी के नाम से भी जानते हैं या विजय गढ़ी के नाम से भी जानते हैं। एक लघु दुर्ग है, ध्यान में रखना लघु दुर्ग है और लघु दुर्ग को हम कहते हैं विजय गढ़ी। क्या बोलते हैं? विजय गढ़ी के नाम से जानते हैं। और ये कहा जाता है यहां पर कि जब भी आप जयगढ़ दुर्ग को देखने के लिए जाओगे तो इसी के पास में एक छोटा सा और दुर्ग बना हुआ है जिस दुर्ग को यहाँ की लोकल लैंग्वेज में विजयगढ़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है सर,
इसके बाद सर और क्या है, तो विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी गई है, इसलिए यहां पर तोप ढालने का कारखाना है, ध्यान रखना क्या है, तोप ढालने का कारखाना, तोप डालने का कारखाना है। यानी यहां पर तोपे डालने के लिए कुछ विशेष जो है वो प्रबंध किए गए थे कि जरूरत पड़ी हमें यहां से तोपे चलानी पड़ी तो हम क्या करेंगे, तो यहां पर एक तोपे बनाई जाए और यहीं से हम जो है वो तोपे चलाएंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर तोप डालने का क्या कर दिया, एक कारखाना बना दिया। अब बात करते हैं इसी दुर्ग में विश्व की सबसे बड़ी तोप 1720 में स्वाई जयसिंह ने रखवाई थी, ध्यान रखना। विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी हुई, विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी हुई, तोप जे बाण रखी हुई, याद रखना जे बाण रखी हुई, विश्व की सबसे बड़ी तोप है जिसका नाम है जय बाण, वो इसी दुर्ग में रखी गई है। और ये जो जय बाण है इसको रखवाया किसने था, तो याद रखना इसको रखवाया है सवाई जयसिंह ने। किसने रखवाया, याद रखना सवाई जयसिंह, 1720 ईस्वी में रखवाया था सवाई जयसिंह द्वारा। ये कब रखवाई, तो याद रखना 1720 ईस्वी में इसे रखवाई थी। इसके बारे में कहा जाता है ये एक बार प्रयोग हुआ, एक बार ही इसका क्या किया गया था, याद रखना एक बार ही प्रयोग हुआ इसका। और इससे एक तालाब बनाता है, याद रखना जिसका नाम है गोले लाव तालाब। कौन सा तालाब बन जाता है, याद रखना गोले लाव तालाब। यानी इसका एक ही बार प्रयोग हुआ था और उससे गोले लाव तालाब बन गया था। अच्छा, इसकी मारक क्षमता कितनी, आई होप 36 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता हो सकती है, देख लेना आप मारक जो क्षमता है वो कितनी, तो याद रखना इसकी 36 किलोमीटर। यानी एक बार घोड़ा रखो लगभग 36 किलोमीटर दूर जाकर इसमें बम फटेगा। और बम फटेगा कैसे फटेगा, तो पूछा जाएगा बम तू कैसे फटा, तो ये कहेगा पहले मैं लुढ़कता लुढ़कता आया था, फिर उसके बाद में मैं फट गया था, फिर उसके बाद में क्या हो गया था, फट गया था। अच्छा आवाज आ रही नहीं आ रही, बार देख लेता। यानी एक बार लगभग 36 किलोमीटर दूर जाकर इसमें बम फटेगा। और बम फटेगा कैसे फटेगा, तो पूछा जाएगा बम तू कैसे फटा, तो ये कहेगा पहले मैं लुढ़कता। लगभग 36 किलोमीटर दूर जाकर इसमें बम फटेगा। चले आगे चलते हैं। कल भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी आवाज की, तो मैंने आवाज देख ली है भाई साहब, प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ से, टेक्निकल अपने कोई टीम है नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो आवाज कल भी बंद हो गई थी। तो आगे बढ़ रहे थे, अपन बात कर रहे थे कि विश्व की सबसे बड़ी क्या रखी गई है, याद रखना तोप रखी गई है। और कौन सी तोप है, तो जय बाण है। और ये मारक क्षमता कितनी है, तो इसकी 36 किलोमीटर के लगभग क्या है इसकी मारक क्षमता है। फिर बात करते हैं जयगढ़ किले के अंदर एक लघु है जिसे विजयगढ़ी दुर्ग भी कहते हैं, और यहीं पर याद रखना दिया बुर्ज जो है वो यहीं पर स्थापित किया हुआ है, दिया बुर्ज, याद रखना एक बुर्ज का नाम है यहाँ पर दिया बुर्ज। बुर्ज क्या होते हैं, तो आपको पता होगा जैसे ये दुर्ग बना हुआ है, इसके 4 कोने होते हैं, है ना, और यहाँ पर जो गोल जो पिरामिड बना दिया जाता है ये, और इसको हम बोला जाता है बुर्ज। तो थोड़ा सा विशेष ध्यान दे देना कि दिया बुर्ज कहाँ है, तो ये विजयगढ़ी के सम्मुख पास में जो है ये बताया जाता है कि विजयगढ़ी जो दुर्ग बना हुआ है इसके पास में एक दिया बुर्ज है ना, ये इस प्रकार का एक गोलाकार है। बाकी कहाँ है, तो ये याद रख लेना आपका जो जयगढ़ दुर्ग है इसके अंदर दिया बुर्ज है। फिर बात करते हैं सर इसमें और क्या है, तो इसमें याद रखना है सुबट निवास, दीवाने आम, दीवाने खास यहां पर भी स्थित है, जिसे सुबट निवास और खिलवत निवास के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, जिसे सुबट निवास और खिलवट निवास। इसको मैं मिटा देता हूं। यहां पर 2 मंदिर बने हुए, एक का नाम है सुबट निवास और एक का नाम हो जाएगा, उसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों खिलवंत निवास, खिलवंत निवास। इसको एक को तो कहते हैं दीवाने आम और एक को कहते हैं दीवाने खास, दीवान ए खास।
दो चीजें बनी हुई, ध्यान रखना, दीवाने आम और दीवाने खास हो जाता है। फिर देखते हैं सर, इसी किले में अपने को पढ़ा है कि जयबान तोप रखी और एक ही बार इसका प्रयोग हुआ है। ये किला याद रखना किसके लिए फेमस है, तो अपनी तोपे ढालने और टांके के लिए बड़ा फेमस रहा है। तो यहां मैं लिख देता हूं, ये जो दुर्ग है तोप डालने और टांकों के लिए फेमस रहा है। यह दुर्ग तोप ढालने, तोप डालने एवं, ये दुर्ग ध्यान रखना, तोप डालने एवं टांके के लिए फेमस रहा है। टांके के लिए प्रसिद्ध रहा है। यह दुर्ग तोप ढालने एवं टांके के लिए क्या रहा है, फेमस रहा है। तो ये सारी बातें किस दुर्ग के बारे में है, जयगढ़ दुर्ग के बारे में अपन ने पढ़ी हैं। तो आई होप यहां तक आपके क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्लास चल रही है मेरी, मैं देखता रहता हूँ भाई आपके लिए कि आवाज वगैरह आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है वैसे अब यहाँ पर कुछ भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। वापस मैं रिवीजन करवाता हूं सर, ये दुर्ग कहाँ है, तो ध्यान रखना है कि ये दुर्ग कहाँ है, जयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने करवाया। पूर्ण किसने करवाया निर्माण, तो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया है। आधुनिक निर्माता कौन है, तो स्वाई जय सिंह है। यहाँ पर एक लघु दुर्ग जिसे विजयगढ़ी कहते हैं, यहाँ पर दिया बुर्ज है। मंदिर बने हुए सुबट निवास जिसे दीवाने आम कहते हैं, हिलवंत निवास जिसे दीवाने खास कहते हैं। प्रवेश द्वार है जिसका नाम है डूंगर दरवाजा। पहाड़ी कौन सी है, तो ईगल की पहाड़ी है। उपनाम क्या है, तो चिले का टीला, रहस्यमय दुर्ग कहते हैं। तोप ढालने का क्या है, यहाँ पर कारखाना है। और विश्व की सबसे बड़ी तोप जो है जयबान रखी हुई है। जयबान रखवाई किसने, तो स्वाई जय सिंह ने। कब रखवाई, 1720 में। एक बार प्रयोग हुई, गोलेलाव तालाब बना। मारक क्षमता कितनी है, तो याद रखना मारक क्षमता जो है वो इसकी हो जाएगी 36 किलोमीटर। मारक क्षमता इसकी है वह 36 किलोमीटर। आगे बढ़ रहे थे, बस यहीं पर अपना ये जो दुर्ग है प्यारे विद्यार्थियों खत्म हो गया था। अच्छा, यहां से इंदिरा गांधी जो थी वो आई होप 1975 में यहां से जो रियासती जो खजाना था वो निकाल कर ले गई थी। ये भी बात अपने को ध्यान रखनी है। 1975 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहां से राजशाही खजाना ले गई थी। याद रखना चोटी थी ये, राजशाही खजाना ले गई। उस समय कहा गया दिल्ली और जयपुर वाला जो अलवर वाला हाईवे था, उस दिल्ली और जयपुर वाला हाईवे को बंद कर दिया गया था और यहाँ से बहुत सारी गाड़ियां निकली थी और उस गाड़ियों में सोने चांदी से भर भर के ले गए थे। कौन ले जाने वाली व्यक्ति, यही व्यक्ति थी, है ना। इसलिए तो कहते हैं इस भारत का सबसे बड़ा परिवार है वो है गांधी परिवार, जो कुछ भी कमाता माता नहीं है लेकिन फिर भी अमीर परिवार, वो इसी की वजह से हुआ है। वे सब सोना चांदी सब ले गए यहाँ से। अब हम पार करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आगे एक दुर्ग है अपना, जिस दुर्ग का नाम है नाहरगढ़ का किला। पढ़ने वाले अपन कौन सा किला पढ़ेंगे, नाहरगढ़ का किला। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा, आई होप क्लियर होंगे। देखो मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको एक ही स्लाइड के ऊपर सारी जानकारियां दे दी जाए, एक ही स्लाइड के ऊपर सारी जानकारियां वो दे दी जाए, ताकि आप जब भी देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये दुर्ग तो हमें याद हो गया है। क्यों, क्योंकि जब सामने हमें प्रदर्शित चीजें दिखती हैं तो हम याद करने में काफी आसानी हो जाती है। तो आप सबको यहां तक क्लियर हुआ है। अब इजाजत हो तो आगे बढ़े। आगे हम पढ़ेंगे नाहरगढ़ का किला। कौन सा किला पढ़ेंगे, नाहरगढ़ का किला पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आगे का दुर्ग है आज का हमारा, वो है नाहरगढ़ का किला। कौन सा किला है, नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला, इससे भी एक प्रश्न आता है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति हुआ है जिसने 9 एक जैसे महल बनाए थे। जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग भी कहते हैं। सर ये कहाँ है, तो ध्यान में रखना है कि ये दुर्ग जो है ये आपके जयपुर के अंदर स्थित है, जयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो
सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था 1733 में। सवाई जयसिंह ने इसका क्या करवाया, याद रखना, सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण कराया। कब निर्माण करवाया, तो ध्यान में रखना है कि इसका निर्माण जो हुआ है वो 1733 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, 1733 में। वैसे सूरजमल जाट ने लोहागढ़ का भी निर्माण करवाया था। इस दुर्ग के पूछे जाए उपनाम क्या है, तो एक तो इसे कहते हैं कि भाई साहब ये जो दुर्ग है जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग है। कैसे देख रहा है जयपुर को, भाई साहब जयपुर बढ़िया तो है, जयपुर को क्या कर रहा है, झांक रहा है, झांकता हुआ दुर्ग है जयपुर की ओर। फिर बात करते हैं कि सर यहां पर हम बात करते हैं कि इसका नामकरण किसके समय पर हुआ है, तो इसका जो नामकरण हुआ, याद रखना, नारसिंह भोमिया का एक नारसिंह भोमिया एक व्यक्ति था, उस नारसिंह भोमिया के नाम पर इस दुर्ग का जो है वो नामकरण किया गया था। तो मैं यहां पर लिख देता हूं नामकरण किसके आधार पर है, नामकरण नाहरगढ़ क्यों रखा, तो इसका नामकरण किया गया नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इसका नाम रखा है, नाहर सिंह भोमिया। ये एक व्यक्ति हुआ है और इसके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है नाहरगढ़। उपनाम देखते हैं, तो पहला है जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग, झांकता हुआ दुर्ग, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग। इसके अंदर याद रखना है एक जैसे मेल बनाए थे 9, कितने मेल बनाए थे, 9 एक जैसे मेल बने हुए, ध्यान में रखना है। इसमें 9 एक जैसे मेल है, एक जैसे महल बने हुए, और ये 9 एक जैसे महल जो बनवाए थे ना, याद रखना ये 9 एक जैसे महल किसने बनवाए, तो ये बनवाए हैं आपके एक व्यक्ति था जिसका नाम था मान सिंह, सॉरी माधो सिंह सेकंड। कौन था, माधो सिंह सेकंड। इस माधो सिंह सेकंड ने 9 पासवानों के लिए, ध्यान में रखना है, अपनी 9 पासवानों के लिए, इनकी 9 गर्लफ्रेंड थी, अपनी 9 पासवानों के लिए बनवाया, 9 पासवानों के लिए बनवाया। ये 9 पासवाने, ध्यान रखना है, आज की गर्लफ्रेंड है और उस समय की पासवाने थी, तो इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या बनवा दिए, 9 एक जैसे महल बनवाए। कहां बनाए, तो नाहरगढ़ दुर्ग में बनाए। याद हो जाएगा कहां पर है, जयपुर में है। निर्माण किसने करवाया, सवाई जयसिंह ने करवाया। कब करवाया, 1733 में करवाया। नाम क्या है, तो जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग कहते हैं। इसे सुदर्शनगढ़ मीटरी का किला भी कहते हैं, सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं, सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जानते हैं। सुदर्शनगढ़ के बाद इसे मीटड़ी का किला भी बोलते हैं, मीटड़ी का किला कहते हैं, वो भी ध्यान में रखना है। सुदर्शनगढ़, मीटड़ी का किला, जयपुर की ओर झांकता हुआ किला, या फिर इसे हम कहते हैं महलों का दुर्ग। यहाँ क्योंकि महल सबसे ज्यादा बने हुए इसलिए ध्यान में रखना है, इसे कहते हैं महलों का दुर्ग कहते हैं, महलों का दुर्ग। ये इस दुर्ग के क्या हो जाएंगे, उपनाम हो जाते हैं। सर आप हमें बताएं इसमें और क्या, और इसके बारे में क्या जानकारी है, तो याद रखना ये नाहरगढ़ जो है ये कछवार राजवंश का एक शिकार खाना था, ध्यान में रखना, कछवार राजवंश का शिकार गृह, राजवंश का शिकार गृह था। यहां पर शिकार विकार करते थे, शिकार गृह था। यहां पर एक पासवान हुई जिसको कैद किया गया था और उसका नाम था रसकपुर। इस दुर्ग में रसकपुर को कैद किया गया था, रसकपुर को कैद किया गया। ध्यान रखना है किसको कैद किया गया, रसकपुर को। इसी दुर्ग के अंदर जो है प्यारे विद्यार्थियों कैद किया गया था। ये एक दुर्ग और अपना कंप्लीट होता है। कौन से दुर्ग के बारे में पढ़ा है अपन ने, नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा है। यहां पर ध्यान रखना एक मानवेंद्र जो भवन है, जिससे जो 9 महल है उसी को मानवेंद्र भवन के नाम से भी जानते हैं।
ये जो महल है ना, ध्यान रखना, 9 एक जैसे महल है। वैसे 9 एक जैसे महलों को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं मानवेंद्र, मानवे मानवेंद्र महल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक कोई ऐसा नाम आता है, स्किल्चर पार्क ऐसा कुछ करके नाम है, मेरे ध्यान से निकल रहा है, क्या नाम था उसका, स्केल्पचर, हाँ स्केल्पचर पार्क है। ये जो मानवेंद्र है इसे बोलते हैं स्केल्पचर, स्केल्पचर पार्क। मानवेंद्र महल को ही हम यहाँ पर स्थित एक पार्क कह सकते हैं, जिसका नाम है स्केल्पचर पार्क के नाम से जानते हैं। और ये मानवेंद्र जो महल है, ये 9 महलों के कहो या 9 महलों के पास कहो। एक बार ऐसा प्रश्न आया था, मानवेंद्र महल कहाँ बना हुआ है, तो नाहरगढ़ दुर्ग में। 9 एक जैसे महलों को किस नाम से जाना जाता है, मानवेंद्र महल के नाम से जानते हैं। और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, स्कल्पचर पार्क कहाँ स्थित है, तो ये आपके नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। आई होप यहां तक आपके क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, उस दुर्ग का नाम है वो हो जाएगा अपना जूनागढ़। कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे अपन, जूनागढ़। चलिए शुरुआत करते हैं जूनागढ़ के बारे में। एक बार रिवीजन करवा देता हूं मैं आपको। देखो, नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा है। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ है, तो याद रखना जयपुर में स्थित है। कछवार राजवंश का ये शिकार गृह था, ये भी पता है। निर्माण इसका करवाया सवाई जयसिंह के द्वारा। कब करवाया गया, 1733 ईस्वी में करवाया गया। और 9 एक जैसे महल बने हुए माधो सिंह सेकंड ने निर्माण कराया, अपनी 9 पासवानों के लिए करवाया था। इसे मानवेंद्र महल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर स्कल्पचर पार्क स्थित है। नामकरण इसका नारसिंह भूमिया के नाम पर किया गया था। उपनाम है जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग है, सुदर्शनगढ़ है, मिटड़ी का किला है, महलों का दुर्ग है। इस दुर्ग में रसकपुर एक पासवान थे, इस पासवान को क्या किया गया था, कैद किया गया था। अब हमारा आगे दुर्ग आता है, उसका नाम है जूनागढ़। कौन सा दुर्ग है, जूनागढ़। वैसे आप जानते होंगे जूनागढ़ के बारे में तो बहुत सारी बातें। जूनागढ़ का किला, चलिए बहुत ही सिंपल स्वीट तरीके से मैं आपको एक ही स्लाइड के अंदर सारा का सारा मैटर देने वाला हूं। देखिएगा इसको कैसे पढ़ते हैं अपन। इसको यहां से हम इस प्रकार से देखते हैं कि पहला कहां स्थित है, इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन के बाद में हम देखते हैं कि सर इसको बनाने वाला व्यक्ति कौन है, निर्माण किसने करवाया, जिसको हम निर्माता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्माता। फिर इसका निर्माण कब हुआ, ये भी बात पूछ लें, निर्माण कब हुआ। फिर इसके बाद में पूछे कि सर ये जो दुर्ग है पहाड़ी कौन सी हो जाती, होगी तो लिखेंगे, नहीं होगी तो क्या लिखांगा। सर इसके उपनाम क्या है, तो इसके उपनाम भी बड़े इंपॉर्टेंट है, वो भी लिखेंगे। फिर देखते हैं इसके लिए कोई विशेषता होगी तो वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि इस दुर्ग का लोकेशन कहाँ है। ये जो दुर्ग बना हुआ है एक्चुअल में इसकी लोकेशन क्या है, तो ये दुर्ग पड़ता है आपके बीकानेर में। कहाँ पड़ता है, इसकी लोकेशन है बीकानेर। ध्यान रखना है लोकेशन कहाँ हो जाएगा, जूनागढ़ दुर्ग बना हुआ है बीकानेर में। बीका जी की टेकरी, बीकानेर। ये जो बीकानेर है ना प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, इसकी जो स्थापना हुई थी, बीकानेर के जो संस्थापक है वो याद रखना संस्थापक हो जाएंगे राव बीका। कौन हो जाते हैं, राव बीका इसके संस्थापक है। इन्होंने 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस दुर्ग का निर्माता कौन है, तो इस दुर्ग का निर्माता हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम है राय सिंह राठौड़ है। राय सिंह राठौड़ इस दुर्ग का क्या है, याद रखना निर्माता है। मैं एक बार आपको क्लियरली लिखवा रहा हूं, समझ जाना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार तरीके का मैटर है। इससे बेहतर मैटर आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। बहुत बारीकी से चीजें बताता हूं मैं, ठीक है। ये जो राय सिंह हुआ है इसने इसका निर्माण करा। एक्चुअल में राय सिंह का एक उपनाम मिलता है और इस राय सिंह को हम कहते हैं राजपुतानी का कर्ण। क्या बोलते हैं, राजपुतानी का कर्ण कहते हैं। ये भी दान दक्षिणा देने में पीछे नहीं हटता था, इसलिए इसे राजपुतानी का कर्ण कहा गया है। इसका निर्माण कब हुआ है, तो आई होप इसका निर्माण 1586 से लेकर 1594 ईस्वी तक इसका निर्माण काल हुआ था। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, ये अकबर के समय की बात है। 92 कर लेता हूं मैं, आप कर लेना।
कौन सी पहाड़ी है। और उपनाम क्या है, तो देखो इसे कहते हैं जमीन का जेवर। क्या कहते हैं इसे, याद रखना, जमीन का जेवर कहते हैं, जमीन का जेवर। फिर क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं बीका जी की टेकरी, बीका जी की टेकरी, बीका जी की टेकरी के नाम से जानते हैं। और क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं लालगढ़, लालगढ़ का किला, क्योंकि लाल पत्थरों से निर्मित है इसलिए इसे लालगढ़ का किला कहते हैं, बीका जी की टेकरी। और इसे जूनागढ़ तो हम कह ही रहे हैं, क्या कह रहे, जूनागढ़। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि याद रखना बीका जी की टेकरी यानी यहां पर जो बीका जी का निवास स्थान था, बीका जी का निवास स्थान, इसी निवास स्थान में इसने ये दुर्ग बना दिया था आपके राय सिंह ने, इसलिए इसे जूनागढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, जूनागढ़ के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सर इस दुर्ग के बारे में और हमें क्या पूछा जाता है। चलिए, इस दुर्ग के बारे में हमें पूछा जाता है कि विश्व की सर्वप्रथम यहां पर क्या है, ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम तोप यहां पर जो है, सर्वप्रथम यहां का जो है क्या बोले, लिफ्ट लगाएगी। याद रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम लिफ्ट लगाएगी, राजस्थान में इस दुर्ग में सर्वप्रथम लिफ्ट लगाएगी। याद रखना, में सर्वप्रथम लिफ्ट लगाई गई, लिफ्ट लगाई गई। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें दूसरी बार लिफ्ट लगाई गई, तो दूसरी जो लिफ्ट लगाई गई राजस्थान में वे मेहरानगढ़ है। दूसरी जो लिफ्ट लगाई गई है, दूसरी लिफ्ट वाला जो दुर्ग है, याद रखना, वाला दुर्ग वो है मेहरानगढ़ का किला। कौन सा हो जाएगा, मेहरानगढ़ का किला है। ये जो मेहरानगढ़ का किला है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है, ये आपके जोधपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है, जोधपुर में। कान्यो मान्योकुर चालापा जोधपुर कहां पर है, जोधपुर के अंदर। फिर सर इसके बाद आगे आप क्या बताने वाले हो, आगे हम ये बताने वाले हैं कि भाई साहब ये जो दुर्ग हैं लाल पत्थरों से निर्मित है। ध्यान रखना, क्या है, लाल पत्थरों से निर्मित, लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग कौन सा है, तो अपना जूनागढ़ है। सर फिर इसके अंदर कुछ निर्माण वगैरह हुए क्या, बिल्कुल हुए। इसके अंदर निर्माण की हम बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखना, अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया, अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया अनूप सिंह के द्वारा। अनूप पुस्तकालय है, यहां पर ध्यान रखना है 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर है, करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, अनूप पुस्तकालय है। अच्छा, ये 33 करोड़ देवी देवताओं की साल भी है एक, याद रखना, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है, देवी देवताओं की साल है। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जो है ना, ये साल आपके मंडोर में, कहां पर है, मंडोर। और मंडोर कहां है, तो ध्यान रखना, जोधपुर में। जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां है, तो ये मंदिर पड़ता है बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सर और क्या है यहाँ पर, तो एक प्रवेश द्वार है जिसका नाम है सूरजपोल। प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार का नाम क्या है, तो ध्यान रखना, उस प्रवेश द्वार का नाम है सूरजपोल। चलिए आगे बात करते हैं, आई होप आपकी आवाज आ रही होगी। चलिए कंप्लीट आ रही है, क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर और क्या है यहाँ पर, तो देखते हैं और क्या है। चलिए बात करते हैं, यहाँ का एक प्रवेश द्वार है, ध्यान रखना, उस प्रवेश द्वार का नाम है सूरजपोल। ये सूरजपोल है ना, हर दुर्ग में आता है। चित्तौड़गढ़ में सूरजपोल है, मेहरानगढ़ में सूरजपोल है, आपके अन्य जो अभ्यर्थी दुर्ग पड़े उन सभी दुर्गों में सूरजपोल हर जगह आता है। अगर एग्जामिनर किसी परीक्षा में ये पूछ लें कि सूरजपोल किस दुर्ग में है,
और 2-3 दुर्ग ऐसे हैं जो दे दे तो फिर कंफ्यूजन हो ही जाएगा अपने को, क्योंकि सूरजपोल तो ध्यान रखना ये सामान्य प्रवेश द्वार हो गया है। ये जो सूरजपोल है प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है, यहां पर कुछ विशेषता पाई गई है। क्या है? तो यहां पर एक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम है राय सिंह। राय सिंह एक बार क्या है कि ये दिल्ली गया, तो वहां पर जयमल और फत्ता की जो मूर्तियां थी पाषाण निर्मित, पत्थर से निर्मित, उन मूर्तियों को राय सिंह जी यहां उखाड़ कर ले आया था बीकानेर जूनागढ़। उन्होंने यहां पर इसे क्या कर दी थी, स्थापित करवा दिया। और किस पर? तो सिंह पर सवार जो है वो जयमल फत्ता की क्या है वो यहां पर हो जाएगी आपके मूर्तियां स्थापित करवाई। तो मैं लिख देता हूं यहां पर राय सिंह राठौड़, राय सिंह राठौड़ द्वारा जयमल व फत्ता, ध्यान रखना ये चित्तौड़ के दो योद्धा थे, जयमल व फत्ता की मूर्तियां यहां स्थापित करवाई, यहां स्थापित करवाई। कहां पर स्थापित करवा दी? याद रखना राय सिंह ने सूरजपोल के पास। ये पाषाण निर्मित मूर्तियां थी जो ये दिल्ली से लेकर आया था। कहां से लेकर आया था? दिल्ली से। हे राम, गणेश मंदिर अगर पूछा जाए तो वो कहां पर है, ये भी कभी प्रश्न पूछ ले तो ध्यान रखना वो इसे के बारे में आएगा। हे राम गणेश मंदिर, हे राम गणेश मंदिर, हे राम गणेश मंदिर कहां है? तो ध्यान रखना ये सूरजपोल बीकानेर में। फिर सर और क्या है? तो यहां पर ध्यान रखना राय सिंह महोत्सव, राय सिंह है, प्रशस्ति भी है यहां पर, राय सिंह है प्रशस्ति। इसी दुर्ग में ध्यान रखना राय सिंह प्रशस्ति लिखी हुई है, जो राय सिंह ने लिखवाई थी, लिखी हुई है, ध्यान रखना लिखी हुई है। राय सिंह प्रशस्ति इसी दुर्ग में लिखी हुई, जबकि राज सिंह प्रशस्ति आ जाए, ध्यान रखना कौन सी आ जाए? राज सिंह प्रशस्ति आ जाए तो ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, ध्यान रखना प्रशस्ति है। ये कहा है तो राजसमंद झील के किनारे, याद रखना राजसमंद झील के किनारे, राजसमंद झील के किनारे बनी हुई, जो कहां पर है? तो राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है, ध्यान रखना विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, सबसे बड़ी प्रशस्ति है, विश्व की सबसे बड़ी क्या है? ये प्रशस्ति है। आगे बढ़ते हैं सर और क्या है? यहां पर राय सिंह महोत्सव एक ग्रंथ रखा हुआ है, ध्यान रखना ग्रंथ रखा हुआ है जो राय सिंह ने लिखवाया था, ये भी आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। यहां पर जो महल है ना, एक महल बना हुआ है अनूप महल। कौन सा महल है? अनूप महल। इस अनूप महल का निर्माता कौन है? तो अनूप सिंह जी है, याद रखना इसका निर्माण किसने करवाया? अनूप सिंह ने करवाया, अनूप सिंह राठौड़ द्वारा निर्माण करा, अनूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। यहीं पर जो है बीकानेर के राठौड़ों की क्या होते हैं? राज तिलक होते, ध्यान में रखना है बीकानेर के राठौड़ों के राज तिलक होते हैं, बीकानेर के राठौड़ों के क्या होते हैं? राठौड़ों के राज तिलक होते हैं, राज तिलक होते हैं। ये सामान्य जानकारी किसके बारे में थी प्यारे विद्यार्थियों? ये दुर्ग था अपना जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है प्यारे विद्यार्थियों? इस दुर्ग का नाम हो जाएगा अपना जूनागढ़। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन सा दुर्ग पढ़ रहे अपन? जूनागढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा है। ठीक है, यहां पर एक व्यक्ति हुए दीनानाथ शर्मा, इन्होंने कुछ कहा भी था, याद रखना है दीनानाथ जी ने कुछ कहा भी था। अच्छा, यहां पर ये जो राय सिंह प्रशस्ति लिखी हुई ना, ये वाली, इसने जयता मुनि ने लिखी। लेखक कौन है इसके? तो ध्यान रखना जयता मुनि है, लेखक है जयता मुनि। ठीक है,
अब यहां पर एक दीनानाथ जी का कोटेशन मिलता है, ध्यान रखना, पंडित दीनानाथ जी का कथन है, इनका कथन है कि मैंने सुना है दीवारों के तो कान होते हैं, मैंने सुना है कि दीवारों के तो क्या होते हैं, कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की दीवारें तो बोलती हैं। इन्होंने कहा था मैंने सुना है दीवारों के कान होते हैं, दीवारों के कान होते हैं, परंतु जूनागढ़ की दीवारें तो बोलती हैं, जूनागढ़ की दीवारें तो क्या करती है, बोलती, दीवारें तो बोलती। ठीक है भाई साहब, ये कथन कहने वाला व्यक्ति कौन था, पंडित दीनानाथ जी थे। कौन थे, पंडित दीनानाथ जी। आपको पता है ये कौन सी श्रेणी में आता है, तो ध्यान रखना ये धानवन श्रेणी का दुर्ग आता है, धानवन श्रेणी में शामिल है। यहां पर ध्यान रखना एक गणपति मंदिर है जो गणेश हेराम्ब गणेश, कौन से गणेश लिखे, मैंने कहीं लिखे थे, हेराम्ब गणेश मंदिर है, हेराम्ब गणेश मंदिर के लिखो में, ये लिखा है हेराम्ब गणेश मंदिर है, ध्यान रखना कहां पर है, तो ये सूरजपोल में। ये सिंहे पर सवार है, ध्यान रखना किस पर सवार है, सिंहे पर सवार है, यानी नार पे बेटा तका, की पे बेटा तका, ध्यान रखना ये सिंहे पर सवार है। यहां पर रामसर व रानीसर दो तालाब भी, रामसर और रानीसर क्या है, यहां पर तालाब है, मैं कटे लिख दूं, चलो आगे लिख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है, यहां ठोकते हैं। रामसर और रानीसर क्या है, यहां पर दो जलाशय हैं, जलाशय कौन से हैं, तो याद रखना रामसर और रानीसर, रामसर तालाब है और रानीसर तालाब है, रानीसर दो बड़े अच्छे यहाँ पर क्या बने हुए, तालाब बने हैं, जिसे हम जलाशय के नाम से जानते हैं। और अगर हमें इस बारे में पूछा जाए कि सर क्या है, तो लाल पत्थरों से हुआ है, ये तो हमें पता है। तो आज के ये जो दुर्ग थे अपने, यहीं पर अपन समाप्त करते हैं इस क्लास को। बाकी की अपनी जो क्लास होगी वो नेक्स्ट अगला हमारा पार्ट रहेगा, जिसमें आई होप हम बात करेंगे कुछ दुर्ग हैं, जैसे तारागढ़ हुआ अपना, है ना, अजमेर वाला, इसको पढ़ेंगे। पहले तो हम इसी से शुरुआत करेंगे, फिर छोटे मोटे जो दुर्ग हो गए उसके बारे में पढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो एक भी के लिए अपनी क्लास को यहीं पर अपन करते हैं समाप्त। जूनागढ़ दुर्ग हो चुका है, रिवीजन करना चाहे तो कहाँ, बीकानेर, संस्थापक बीकानेर का बीका जी हैं, 1488 में करे, निर्माता राय सिंह जी थे, उपनाम राजपूताने का कर्ण राय सिंह का है, निर्माण 1586 से 1572 ईस्वी में, उपनाम जमीन का जी और बीका जी की टेकरी, लालगढ़ का किला, जूनागढ़ लाल पत्थरों से निर्मित है। दूसरी जो लिफ्ट लगाई गई वो जोधपुर में, पहली लिफ्ट कहाँ है, तो जूनागढ़ में है। अनूप पुस्तकालय, 33 करोड़ देव देवताओं का मंदिर बीकानेर के जूनागढ़ में, 33 करोड़ देव देवताओं की साल आपके मंडोर जोधपुर के अंदर थी। फिर हमने बात करी प्रवेश द्वार सूरजपोल, राय सिंह राठौर द्वार, जयमल व फतेह की, यहाँ पर ध्यान रखना मूर्तियां स्थापित की गई हैं। और हेराम गणेश मंदिर जो सिंहे पर सवार है, राय सिंह प्रशस्ति जिसके लेखक जैता मुनि हैं, राज सिंह प्रशस्ति जो राजमंद झील के किनारे स्थापित है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राय सिंह महोत्सव ग्रंथ जो यहीं पर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कथन है कि मैंने सुना है दीवारों के कान होते हैं परंतु जूनागढ़ की दीवारें बोलते हैं। और यहाँ पर दो जलाशय हो गए। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर देते विराम। बाकी प्यारे विद्यार्थियों मिलेंगे अपन कल, तब तक के लिए जय।